Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics teacher. हम लोग पढ़ रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. ठीक है, आपने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए थे. तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक आपको होमवर्क दिया था. उस न्यूमेरिकल को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो होमवर्क क्या है. ओके, तो होमवर्क क्वेश्चन मिल चुका है मुझे. क्या लिखा हुआ है? tan इन्वर्स ऑफ, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ. सबसे पहले लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/√3 tan x/2 ब्रैकेट इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 + 2 of cos x ओवर 2 + cos x. ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन. सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट 1/√3 tan x/2 इक्वल टू t लेट कर लेते हैं. ठीक है, तो अब आपका न्यूमेरिकल हो चुका है tan इनवर्स t. आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो अब आपका न्यूमेरिकल बन गया 1/2 2 tan इनवर्स t. अब आप याद करो कि 2 tan इनवर्स t का cos इनवर्स में कोई फॉर्मूला है क्या? आपके पास फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 - t² ओवर 1 + t². देखो बेटे, ये सब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए. अगर आपको याद नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ. 2 tan इनवर्स x, उसका फॉर्मूला होता है 2 tan, उसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x ओवर 1 - x². एक तो ये होता है, एक और होता है फॉर्मूला क्या, कि cos इनवर्स 1 - x² ओवर 1 + x². एक और होता है क्या, sin इनवर्स 2x ओवर 1 + x². ये तीनों फॉर्मूले होते हैं. इनके लिए अलग अलग x है, वो आप अपने बुक में चेक कर सकते हो. बट +2 में ये हमने डायरेक्ट अगर याद कर लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ये सभी का फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला हमने पिक किया है. ये 1/2 है तो मैंने लिख दी. ये cos इनवर्स x लिख दिया और एक बड़े से ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 - 1 +. अब t² लिखा है. t को आपने क्या देखा है, 1/3, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल गया क्या होगा. और ये बन जाएगा tan² x/2. अगेन 1/3 और इसको करेंगे tan² तो x/2 बन जाएगा. ये आपका आ गया न्यूमेरिकल यहाँ तक. अब लिख रहा हूँ 1/2 cos इनवर्स 1 - और इसको मैं लिख देता हूँ sin² x/2. ये साइन लिखा है और 3 मल्टीप्लाइड बाई cos² x/2. फिर लिखा है 1 और यहाँ लिखा है sin² x/2 3 cos² x/2. ये आपके पास पैटर्न है एक. ठीक है, तो आप लोगों को विजुअल है क्या? ठीक है, हाँ, आप इसको अच्छे से देख सकते हो. अब मैं यहाँ से क्या न्यूमेरिकल बना रहा हूँ, ये बन रहा है 1/2. यहाँ आपके पास लिखा है cos इनवर्स. अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो 3 टाइम्स ऑफ cos² x/2 माइनस sin² x/2 डिवाइड. अभी 3 cos² x/2 को आप होल्ड करना, भूल मत जाना. अब फिर से यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ तो ये मुझे मिलेगा 3 cos² x/2 प्लस sin² x/2. अब आप देखो कि यहाँ भी 3 cos² x/2 आ गया, वहाँ पर ही था. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. अब आपका न्यूमेरिकल का पैटर्न ये बन चुका है. ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या स्पेशल वर्क करने वाले हैं, ये है cos इनवर्स. अगर मैं cos² x/2 माइनस sin² x/2 देखता हूँ तो उसका फॉर्मूला होता है cos x. तो आपने यहाँ से एक cos² x/2 निकाल दिया तो आपके पास क्या बच गया, 2 cos² x/2 बच गया डिवाइड. अगर मैं एक cos² x/2 को sin² x/2 के साथ अगर रिलेशन करवा देता हूँ तो 2 cos² x/2 बच जाएगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1, बिकॉज sin² x/2 प्लस cos² x/2 गिव्स 1. ठीक है, तो ये छोटा सा पैटर्न था, ये हमने कंप्लीट कर लिया. अब मैं लिखता हूँ 1/2 cos इनवर्स 2 cos² x/2 का फॉर्मूला होता है 1 + cos x. और यहाँ पर एक cos x ऑलरेडी लिखा हुआ है और इसका भी फॉर्मूला 1 + cos x, एक ही फॉर्मूला +1. अब आप अपने रिजल्ट को देखेंगे तो 1/2 cos इनवर्स 1 +
टू मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स एंड 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको प्रूव क्या करना था। देखो क्या लिखा है, 1/2 कॉस इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस एक्स आ गया। ठीक है, और 2 प्लस कॉस एक्स, यही आपके पास रिजल्ट आ रहा है। आप देखो न्यूमेरिकल आपका प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका होमवर्क का न्यूमेरिकल था जो हमने प्रूव कर लिया है। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं आज की क्लास का। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, और न्यूमेरिकल मैं अपनी बुक से पिक कर लेता हूँ। बुक मेरे पास है ये आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास बुक है, यहाँ से मैं न्यूमेरिकल्स पिक करता रहूँगा। तो यहाँ से हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी एक्सरसाइज चल रही है सेकंड। तो सेकंड एक्सरसाइज में हम लोग न्यूमेरिकल उठाते हैं फोर्थ। तो ये देखो फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल गिवन है, 1 2 और ये कहते हैं 8th गिवन है, 8 तक। तो यहाँ से हम सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, देखते हैं कितना कर लेते हैं। तो फोर्थ का हम लोग फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले पढ़ो, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहला लिखा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, और ये अंडर रूट में लिखा हुआ है। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स नोमिनेटर में, 1 प्लस कॉस डिनोमिनेटर में, और ये अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं न्यूमेरिकल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहूँगा, तो अब आपको बेटे ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, एंड 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर 2। ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ। ओके फाइन, अब मैंने क्या किया, यहाँ से 2 से 2 की कटिंग कर दी। तो ये फाइनली न्यूमेरिकल आपका बन चुका है tan इनवर्स, और ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर से अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा। तो आपके पास न्यूमेरिकल बन चुका है tan इनवर्स tan x ओवर 2। तो आप देख रहे हैं ये दोनों को कंपैरिजन करने पर x/2 ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, मतलब इतने बड़े पार्ट को आप x/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रूव हो गया, मतलब सॉल्व हो गया, प्रूव क्या बोलूँगा। अब हम लोग करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड में क्या लिखा है, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स ओवर cos x प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस न्यूमेरिकल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं डिवाइड कर दूँ cos x से। कहाँ डिवाइड कर दूँ, नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों कर दूँ, दोनों जगह, वो भी एक साथ साइमल्टेनियसली। तो यह आ जाएगा 1, और यहाँ एक रिलेशन बन जाएगा tan का, क्योंकि cos से डिवाइड करूँगा तो sin x ओवर cos x गिव्स tan x। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ tan x। अब आप +2 में आ गए, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट देखें। तो मैं पहले बता देता हूँ ये चीज़ क्या है। अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ तो tan π/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x लिख सकता हूँ, डिवाइड 1 को 1 रहने दो, इंटू 1 मुझे दिखाई पड़ रहा है, तो 1 को 1 रहने दिया। इस वाले 1 को मैं tan π/4 लिख देता हूँ, क्योंकि बेटे किसी के साथ भी 1 हो सकता है, आपको बस खाली पिक करने की ज़रूरत है। और ये tan x, और ये फॉर्मूला बन गया tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला क्या बनेगा, tan π/4 माइनस x। ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, आप इसको हमेशा याद रखें। तो क्या फॉर्मूला बन गया, ये चीज़ आपने लिखनी थी, आप लिख के दिखा देंगे तो ठीक रहेगा। तो अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता था और इसकी जगह ये लिख सकता था, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा tan π/4 माइनस x। अब ये दोनों सेम है, तो कंपैरिजन से होड़ उड़ा दिए, तो π/4 माइनस एक्स आपके पास न्यूमेरिकल हो सॉल्व होके आया है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब आपको दिख रहा है π/4 माइनस एक्स। ठीक है, ये से कंपैरिजन हो गया, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में पिक करता हूँ। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। कहता है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखकर बताओ। चलो ठीक है, हम लिख के दिखा देते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मुझे लिखनी है, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि
इसको सबसे पहले तो आप ऐसे लिख दो कि ये tan इनवर्स है, 2 स्क्वायर रूट एक्स है, 1 माइनस ये स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, पहला पैटर्न तो आपने ये बना दिया। और ये आप देख रहे हो ये एक फॉर्मूला होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। लेट कर लो, स्क्वायर रूट एक्स को आप tan थीटा ऑब्जर्व कर लो और यहाँ से tan 2 थीटा का फॉर्मूला बनाओ। ये सब माइंड में कैसे आ रहा है मेरे, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, पैटर्न बन रहा है क्योंकि 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इनकी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, एंटर कर दो। तो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं tan 2 थीटा इक्वल टू, और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 स्क्वायर रूट दिस 1 माइनस एक्स, ये मैं कह रहा हूँ। तो 2 थीटा, इसको मैं ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आता हूँ, तो tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ लिखा है 2 थीटा, तो 2 मैंने लिख दिया। अब आप थीटा क्या लिखोगे, तो tan थीटा को आपने स्क्वायर रूट एक्स से लिखा है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 स्क्वायर रूट एक्स 1 माइनस एक्स। मतलब आप इतने बड़े पार्ट को ये लिख सकते हो, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये आपके पास आंसर आ चुका। मैं चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके लिख देता, पर आप कहते सर ये फॉर्मूला कैसा है, फॉर्मूला तो प्रूफ बताया नहीं आपने, तो मैं फॉर्मूला प्रूफ कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फोर्थ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स ओवर 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स को एक ऐसी क्वांटिटी लेट करनी ताकि ये चीज़ सॉल्व हो जाए। तो क्या माइंड में आ रहा है, हम एक्स को क्या लेट कर सकते हैं, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। अगर मैं एक्स को tan स्क्वायर थीटा लेट कर लेता हूँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, 1 ओवर कॉस स्क्वायर साइन ओवर कॉस। यस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को tan स्क्वायर थीटा लेट कर रहे हैं। तो अब ये न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा साइन इनवर्स, दिस इज tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इन स्क्वायर रूट, दिस इज साइन इनवर्स स्क्वायर रूट, इसको tan स्क्वायर थीटा लेके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइन इनवर्स लगा दिया, ये दोनों के स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल बनेगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर कटिंग कर देते हैं तो फाइनली न्यूमेरिकल बनेगा साइन थीटा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो साइन से आपको कटता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये थीटा मिल गया। अब आप देखेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, तो मेन वर्क यही है, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। सबसे पहले इस स्क्वायर को अगर इधर ट्रांसफ़र कर दो, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले स्क्वायर को ट्रांसफ़र करोगे, स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ये आ गया tan थीटा। अब आपसे बोला जाए थीटा निकालना है, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। इसका मतलब इस थीटा को लिखना था, तो इस थीटा की पोजीशन पे क्या लिखोगे, tan इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स। यही आपके पास फाइनल आंसर है, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, ये न्यूमेरिकल नंबर है 5। ठीक है, विजुअल है, ठीक है विजुअल है। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 है और ये 5th न्यूमेरिकल हम लोग करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू को हम लोग cos 2 थीटा लेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये tan इनवर्स, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने कहाँ पढ़ी थी, जब हमने डिफरेंशिएशन सीखा था, तो मैंने आपको पैटर्न में बताया था कि कब क्या चीज़ लेट करनी है। क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए। तो 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा स्क्वायर रूट के अंदर, और ये लिखा है tan इनवर्स, फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, कटिंग कर दो, ये बन जाएगा tan स्क्वायर। तो यहाँ पर मिलेगा tan इनवर्स, अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो सीधा मिल जाएगा tan थीटा, और ये फाइनली मिलेगा थीटा। अब आपका टारगेट है थीटा कैलकुलेट करना। तो थीटा को अगर बहुत ध्यान से देखें तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी
कॉस इनवर्स एक्स, तो बाद में 2 है तो उसे डिवाइड कर दो, तो थीटा की वैल्यू आएगी 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। हाँ, कुछ बच्चे क्या हो सकता है कि बोलें कि सर हमें तो याद नहीं, हम भूल गए, आप सर फिर से बता दो क्या देख के क्या लेट कर देते, तो उसके लिए मैं टेबल एक बना देता हूँ आपके लिए। तो ये मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल देखते ही हमें पता चल जाता है कि हम क्या लेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि a² + x² और अंडर रूट के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में देखते ही पता चल जाता है कि x की वैल्यू a tan थीटा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ a² बन जाएगा, ये वाला a² कॉमन आ जाएगा, तो 1 + tan² हो जाएगा, उसका फॉर्मूला sec² थीटा होता है। इसका मतलब अंडर रूट खत्म हो सकता है। अगर a² - x² मिल जाए तो उसके लिए आप x की वैल्यू a sin थीटा लेट कर लें, क्योंकि a² कॉमन हो जाएगा, 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला cos² थीटा होता है। अगर x² - a² मिल जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, x को a sec थीटा बोलेंगे, क्योंकि a² कॉमन हो जाएगा, sec² थीटा -1 tan² थीटा का फॉर्मूला होता है। और a - x और a + x अगर इस टाइप का कुछ पैटर्न मिल रहा हो तो आप x की वैल्यू को क्या लिखेंगे, a cos 2 थीटा, जो कि अभी आपने देखा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत याद रखते हैं आप लोग। तो यह था 5th पार्ट आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल कोई देख लेते हैं। और ये न्यूमेरिकल मैंने लिया है आज की क्लास का 4th, 5th, 6th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो क्या न्यूमेरिकल है, कॉस इनवर्स 1 - 2x² को शॉर्टकट में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला देखने से ही पता चल रहा है कि 1 - 2 sin² थीटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू को आप क्या लिख लो कि sin थीटा लेट कर लो, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 - 2 sin² थीटा बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, तो यहाँ से मिलेगा 2 थीटा, तो 2 तो आपके पास लिखा, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x। तो ये न्यूमेरिकल आपका प्रूव हो गया। क्या आपको इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आप चाहें तो एक बोर्ड का न्यूमेरिकल है, ICSE में NCERT में आया शायद, तो ये हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x/√a² - x², ये पैटर्न है पूरा। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि x की वैल्यू को क्या लेट करना है, a sin थीटा, क्योंकि a² - x² है। तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स तो x की पोजीशन आएगा a sin थीटा ओवर √a² - a² sin² थीटा। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये आपको tan इनवर्स मिलेगा, a sin थीटा मिलेगा, a² कॉमन तो a मिलेगा, अंडर रूट के अंदर 1 - sin² थीटा मिलेगा, और ये बंद कर दिया। यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ से आपको मिलेगा tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड, a तो है ही, 1 - sin² थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो मिलेगा आपको cos थीटा। इसको ख़त्म कर देते हैं तो ये आपको tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मिलता है, बाद में आपके पास थीटा रह जाता है। अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप ध्यान से देखें कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है x/a, तो इस साइन को भी अगर हम ले जाते हैं इधर तो साइन इनवर्स x/a फाइनल रिजल्ट आपका मिलता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। आप चाहो तो होमवर्क के लिए एक आधा न्यूमेरिकल लिख दिया जाए क्या? चलो होमवर्क के लिए एक न्यूमेरिकल हम लिख देते हैं, तो इसको आप सॉल्व करना। तो होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल 1 मिनट में चेक कर लूँ क्या मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल डिस्कस किया है। ओके, डिस्कस हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए है। होमवर्क मैंने पहले ही लिख दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। न्यूमेरिकल वही है, sec इनवर्स 1/2x² - 1। इस न्यूमेरिकल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है और सॉल्व करके बताना बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड टेक केयर।